अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हाजी नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हॉट टेलर 315। जी फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बड़ी प्यारी कटिंग लेके आए हैं। लेकिन ये कटिंग ऐसी है कि आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे जब आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ जाएगा। तो जल्दी से आपको इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, ये लंबी ना हो। तो ये मैं उसका सूट काट रहा था, जब ये बंदे का मैंने साइज़ लिया था तो उसके कपड़े मेरे पास आए थे। तो 36 इंच इसकी कमीज़ की जो चौड़ाई थी 36 इंच थी, घेरा उसका 37 इंच था। तो 19 इंच इस बंदे का तीरा, जिस बंदे का 19 इंच तीरा है और क्या नाम है 36 इंच उसकी कमीज़ की चौड़ाई है, तो फिर जब आप ये मोटे वाली शेप देंगे आर्मोल वाली, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या इसको आप 5 इंच या 6 इंच पे करेंगे? तो उसमें से 2.5 इंच तो उसकी डाउनिंग निकल गई। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप? आपके लिए भी ये परेशान वाली बात थी और मेरे लिए भी परेशानी वाली बात है। तो वाकई इसकी फिर ऐसे ही कटिंग होनी है, फिर इसकी 9 पे जाके कटिंग नहीं होनी। अगर आप 9 पे 9 यहाँ से 9 इंच डालेंगे मोटा, तो फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये तो तकरीबन 15 इंच मोटा बन जाएगा, उसका 14 इंच राउंड बाउंड मोटा बन जाएगा। तो इसलिए फिर उसकी कटिंग करने का यही तरीक़ेकार आपको अपनाना पड़ेगा, ये वाला। जैसे कि ये 36 पे निशान लगा हुआ है, तो इसको हम इंची टेप को घुमाएंगे तो फिर भी ये 13 से कम नहीं होगा। 13 इंच ये है तो फिर 14 इंच आप बाजू काटेंगे तो बहुत बहुत खुला हो जाएगा। लेकिन ये वाली शेप जो होती है ना, तो ये बिल्कुल बेकार सी शेप आपके सामने आ जाएगी। आप कहेंगे यार ये मैंने क्या काट दिया, ये तो मैंने गलत तो नहीं काट दिया, लेकिन दर हकीकत शेप ऐसे ही आएगी उसकी। तो इस बंदे को मैंने 36 इंच से लेके फिर मैं कम करता आया हूँ। जब फिर सूट आया मैंने इसको 34 इंच का बना के दिया। मुझे पता था कि ये बहुत ज़्यादा खुले हैं, 34 इंच का बना के दिया। मैंने उसको नहीं बताया कि ये मैंने कम किया है। फिर मैंने कहा यार आपको अभी भी सूट खुला है, अगर आप और थोड़ा सा कम करें तो आपको बहुत प्यारा लगेगा सूट। तो फिर मैंने उसको 32 इंच पे लेके आया, 32 इंच पे लाया। फिर मैंने कहा मुझे कि वाकई यार, मैंने कहा यार वाकई कमाल बनते हैं, कमाल चीज़ आपके पास सूट। जब भी आप कम करवाते जाते हैं तो आपका सूट और आपकी वो जो है ना लुक है कमाल की बनती जा रही है, तो और थोड़ा सा कम करवाएं। उसने कहा चलो मर्द साहब आप ऐसा करें, आधी इंच और कम कर दें। मैंने 2 इंच और कम कर दिया। 36 से मैं 30 इंच, आज मैं 30 इंच पे काट रहा हूँ, 30 इंच पे काट रहा हूँ। उसकी छाती ये है, उसकी छाती के हिसाब से काटें तो ये है, और ये कटिंग आ रही है उसकी। लेकिन अभी भी यहाँ तक मैं इसको यानी कि डबल कह लें, ये कह लें कि 9 इंची पे ये काट रहा हूँ, तो वो बंदा नहीं पहनता। लेकिन इस जगह पे मैं उसको ले आया हूँ। और ये वाली शेप जब मैंने आर्मोल की तो बड़ी आउट क्लास लगी। अभी वो अपनी शक्ल में आ गई है शेप उसकी। 9 इंची मैंने मोढे को, यहाँ से मैंने मोढा लिया 9 इंची, 2.5 इंच मैंने डाउनिंग की, तो वो तकरीबन अपनी शक्ल में आ गई है शेप। तो ये वाली शेप नहीं आती थी। तो बताने का मकसद यही था कि अगर आपके पास ऐसा कस्टमर ज़िद कर जाए और ऐसे करे तो आप फिर आपकी शेप यही आनी है, फिर आपने घबराना नहीं। फिर जितनी आपने डाउनिंग की है, फिर डाउनिंग के हिसाब से ही आपने इसको शेप को, आपने अपने आर्मोल को देखना है, अपने आर्मोल को तैयार करना है कि इतना आपने करना है जो आपका कस्टमर का साइज़ है। तो अभी ये उसी शक्ल में आ गई है, तकरीबन कह लें उसी शक्ल में आ गई है। तो कोशिश करेंगे 1 इंची और कम करने की, 29 तक लाने की, लेकिन वो नहीं आएगा अभी। तो बहरहाल ये शेप ऐसे आ गई। या असल में बताने का मकसद ये था कि अगर आपके पास कस्टमर ऐसा आता है तो फिर उसकी शेप यही आनी है, फिर आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था। तो अभी इसका तीरा रख के भी बताते हैं, तो पड़ताल करके भी दिखाते हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। जी एक बात और आपको ऐड करते चलें जी, कि ये उसका 19 इंच तीरा, तो मैंने इसे 19 इंच का ही निशान लगाया। आम मैं जो कटिंग करता हूँ तो मैं 2 सूतर कम करता हूँ, अगर 2 सूतर कम करता तो यहाँ पे आता, लेकिन इसको मैंने नहीं किया क्योंकि ये कपड़े बहुत खुले पहनता बंदा। इसको मैंने 19 इंच का ही निशान लगाया। तो आपने भी ऐसा ही करना है। ऐसा अगर कस्टमर आ जाए तो उसका तीरा जितना भी है उसका हिसाब से उतना ही निशान लगाना है, बल्कि उसको कम नहीं करना कि इसका फ्रंट साफ़ करना है। उसको फ्रंट साफ़ की नहीं होती, उसको खुले कपड़े चाहिए होते हैं। तो ये अगर कम करेंगे तो शेप आपकी और कोई ऐसे वी शक्ल की भी बन जाएगी। तो इसलिए आपने तीरा पूरा ही रखना है।
जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये मैंने पड़ताल आपके सामने कर दी है और मैंने इसको ना 5.5 का तीरा लगाया है। ये देखें जी, 5.5 इंच, ये देखें जी 3.25 इंच, और ये 3.5 इंच, इस तरफ से 3.5 इंच। और मैंने इसको बैक को 1.5 इंच ही डाउन नहीं किया, बैक को मैंने 1.5 इंच ही नहीं डाउन किया। ये तीरा 5.5 का 1.5 इंच ही बैक डाउन करने पे लगता है, लेकिन मैंने 1.25 इंच ही डाउन की है इसकी बैक। ये आप देख सकते हैं, मैंने 1.25 इंच की है, 1.25 इंच मैंने बैक इसकी डाउन की है। तो 5.5 का तीरा मैंने लगाया। ये मैंने क्यों लगाया 5.5 का तीरा, कि क्यों 1.25 इंची डाउन पे मैंने 5.5 का तीरा लगाया, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जितने तीरे की लंबाई है ना, लेंथ, तीरा भी उसका 19 इंच है, और जो उसके ऊपर बैन लगना है ना, वो भी 19 इंच है। यानी कि कह लें कि जी वो 19.5 इंच का बैन लगेगा। तो तीरे की लंबाई जितनी है उससे बढ़ के उसका बैन का साइज़ है। तो इसलिए मैंने इसको तीरे को चौड़ाई की है, और यहाँ पे मैंने 1.25 इंच किया, ये 3.5 दिया। 3.5 ये रखने का मकसद ये था, और ये 5.5 इंच 5.5 रखने का मकसद ये था कि उसका कंधा भी कवर हो जाएगा, उसका जो बैन बड़ा है वो भी कवर हो जाए, और उसका कपड़ा भी ऊपर ना चढ़े। अगर मैं इसको बैक को और क्या नाम है 2 सूत्र उड़ाता, तो फिर इसके ऊपर 5.5 का लगना था, लेकिन ये उसके साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए, उसके बैन के साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो ये देखें जी, ये मैंने पड़ताल कर दी है आपके सामने, यह पड़ताल बिल्कुल परफेक्ट है, और ये शेप बड़ी प्यारी बन गई है। अगर वो 36 इंच के हिसाब से करते तो फिर मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे शेप आनी थी इसकी, फिर ऐसे ही ये 36 का निशान लगा हुआ, फिर ऐसे ऐसे शेप आनी थी जो आउट क्लास थी, लेकिन आपने फिर ऐसे ही करनी थी। फिर आप यहाँ से शेप ऐसे नहीं कर सकते, अगर ऐसे करते तो आपका 3 इंची मोटा बढ़ जाता। तो ये बताने का मकसद था, आपके पास अगर कोई ऐसा कस्टमर आ जाए तो फिर आपकी शेप यही आनी है। कोई ऐसा आ जाए तो, ये अमूमन तौर पे नहीं आता, लेकिन कभी एक बार आ भी जाता है। तो इसको मैंने कम करते 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 ये आपकी फिर भी ये देखें जी, असल जो शेप इसकी है ना, वो यहाँ पे आनी थी, जो हमने छाती के हिसाब से इसकी लूजिंग करनी थी। तो लेकिन इसके बावजूद भी उसकी डबल है, फिर इससे भी डबल वो कर रहा था जब वो पहनता था। तो मेरे पास एक कस्टमर था, मेरे सामने इमाम मस्जिद है, वो कहता है कि मुझे मेरे कपड़े इतने खुले होने चाहिए कि मैं बुक्कल मार के ऊपर ले लूँ, जैसे कंबल लेते हैं। तो मैंने कहा जी ये मैं आखिरी सूट आपका बना रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं बनाऊँगा, ये असूल के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल मैं नहीं बनाऊँगा, और मैंने नहीं बनाया। तो उसकी शेप ऐसे आती थी, यहीं से उसकी शेप ऐसे आती थी उसकी, यानी कि कह लें ये छाती का साइज़ होता था तो 36 तक जाता था, ऐसे ऐसे शेप आती थी। तो मैंने दोबारा उसका सूट नहीं बनाया। अभी वो भी लाइन पे आ गए हैं कि बहुत कम, यानी कि फिटिंग पहनते हैं खुले, तो तरीक़ेकार के पहनते हैं। तो ये आपके सामने था। मैं आर्मोल की शेप भी आपको दिखा देता हूँ इसकी। तो अगर 36 के हिसाब से मैं काटता जब जैसे 36 उसका होता था, तो अगर वो शेप देता था तो फिर 14 इंच आ जाता था मोटा उसका। तो उसको तैयार कितना करना होता था, 12 इंच करना होता था, तो 14 इंच आ जाता था। उसके लिए परेशानी बन जाती थी। फिर बाजू जब क्या नाम है चढ़ाते थे तो बाजू इधर आ जाता था, ये बैक क्या नाम है फ्रंट और बैक वाला पल्ला बढ़ जाता था। फिर ऐसे करके दो साथी की करते हैं, सिलाई लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, सिलाई ऐसे लगानी नहीं चाहिए। जो असूल में काम है वही करना चाहिए, तरीक़ेकार से करना चाहिए। तो ये बाजू की शेप भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा डाउनिंग नहीं की, मैंने सिर्फ 3 इंच इसको डाउनिंग दी है, तो ज़्यादा नहीं की, क्योंकि बंदा ही वो इसका साइज़ ही उसका ऐसा है। तो ये भी आपके सामने मैंने कर दिया। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो दो साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे साथियों को बताएं। अगर इसमें कोई कमी कोताही हो तो मेरी ज़रूर रहनुमाई फरमाएं, मैं आपका आसानमंद रहूँगा। और हमने ये आप दोस्तों के लिए एक जर्मन बुकरम का कॉलर और बैन की कटिंग करवा ली है। जिन दोस्तों को वो जर्मन का बुकरम और कॉलर चाहिए ऑनलाइन, वो मेरा छोटे भाई सरफराज भाई से मंगवा सकते हैं। वो कैश ऑन डिलीवरी के साथ पूरे पाकिस्तान में
वो क्या नाम है ऑनलाइन काम कर रहे हैं। और ये फ्रेंच कर्व, जिस दोस्त साथी को ये फ्रेंच कर्व लोहे का, लकड़ी का, प्लास्टिक का चाहिए, वो भी ऑनलाइन 30 किस्म के और बहुत सारा मटेरियल, टेलरिंग का मतलब तमाम मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाता है। दुआओं में याद रखें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।